मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक का ये सप्ताह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कहा जा सकता है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है अच्छे दिन आ गए। ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मंगल जो है पॉजिटिव हो चुका है, आपके 9th हाउस में आ चुका है, अष्टम भाव से। इससे जो भी दिक्कतें परेशानियां थी वो अब निकल चुकी हैं। बेस्ट टाइम है, जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। आपके जीवन में जो है ये हर तरह से बहुत ही शानदार और उत्तम फल आपको प्रदान करने वाले हैं। इस सप्ताह चंद्रमा जो है वो धनु राशि में जब आएगा तो आपको दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो धनु राशि में चंद्रमा कब आएगा? धनु राशि में चंद्रमा आएगा 5, 6 और 7 को, यानी कि 5 को दोपहर को, 6 और 7। ये 2.5 दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत वाले रहेंगे, लेकिन केवल ये 2.5 दिन के अतिरिक्त आपके लिए जो समय बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट करने से थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको इन दिनों में हो सकती है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अन्य दिनों में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और हम इस राशि फल के अलावा इस नक्षत्र फल के आधार पर भी जानेंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। यानी मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं वो 3 नक्षत्र में उनका जन्म होता है, या तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण या पूर्वा भाद्रपद में। तो आपका जो जन्म है, यदि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है तो ऐसी, और या फिर श्रवण में हुआ है, या फिर आपका जन्म जो है वो धनिष्ठा में हुआ है, तो इन तीनों नक्षत्रों में अगर आपका जन्म है तो आपको किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, इसका जो है यहाँ पर विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर सप्ताह आपके जन्म नक्षत्र और राशि के आधार पर ये पता लग सके कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। अब इसे विस्तार से जानते हैं, लेकिन अपना जन्म नक्षत्र आप पता करना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप जो है हमें व्हाट्सएप कर दें, या फिर इस वीडियो के जो है कमेंट में लिख दें, तो हम आपको देख करके बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा अच्छे दिन आ गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आपकी राशि का स्वामी शनि जो है वक्री होकर के तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा, मंगल भी उसको देख रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो मंगल शनि की दृष्टि इतनी अनुकूल नहीं मानते, लेकिन शनि तीसरे घर में इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि मंगल की कोई जो आपस की दृष्टि से कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़ा सा आप ये कहें लापरवाह हो सकते हैं, आप जो अपना आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको लेकर के थोड़ी समस्या जरूर यहाँ हो सकती है। बाकी मामले में ये कोई दिक्कत या परेशानी वाली ये स्थिति नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन मंगलवार को दोपहर को 12 बजे के बाद में 6 और 7 यानी बुधवार और गुरुवार, ये 2.5 दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले रहेंगे। इन दिनों में थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी। हेल्थ संबंधी कोई इश्यू नहीं है, बस मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है, अतः सतर्क और सावधान रहें। अब बात करते हैं आपके यही जो स्वास्थ्य वाला पक्ष है उसको नक्षत्र के आधार पर जानते हैं। तो आपका जो आप जो मकर राशि वाले लोग होते हैं वो उत्तराषाढ़ा, श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र में उनका जन्म होता है। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो ऐसी स्थिति में आपका भरणी कर्म और पूर्व फाल्गुनी क्या है, आपका कर्म और भाग्य नक्षत्र है, यानी कि जो ट्राइंगल है। तो उत्तराषाढ़ा में से आप देखेंगे किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है, भरणी में से किसी का नहीं है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी में केतु ट्रांजिट कर रहा है और केतु आपके अष्टम में है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क या सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केतु अष्टम में ट्रांजिट करके आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। ऐसी स्थिति में ओम केम केतुवे नमः मंत्र का आपको जप करना और भगवान गणपति की पूजा उपासना से आपको राहत मिलेगी। अब देखो, मकर राशि हमने देखी, लेकिन नक्षत्र में आके हमें ये नई बात पता लगी। अब बात करते हैं श्रवण की। तो श्रवण नक्षत्र वालों के लिए रोहिणी कर्म और हस्त जो है उनका भाग्य नक्षत्र होता है। तो हम देखेंगे श्रवण में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, रोहिणी में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और हस्त नक्षत्र जो है उसमें भी किसी ग्रह का ट्रांजिट वर्तमान में नहीं हो रहा है इस सप्ताह। ये आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने से पता लगेगा। तो श्रवण वालों के लिए सामान्य फल है धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। धनिष्ठा वालों के लिए मृगशिरा कर्म नक्षत्र और चित्रा उनका जो है वो आधान यानी कि भाग्य नक्षत्र है। तो धनिष्ठा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, मृगशिरा में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और चित्रा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। यानी कि मकर राशि वाले व्यक्तियों में जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको अपने स्वास्थ्य में ज्यादा ध्यान देना है, पेट संबंधी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य बना हुआ है, फुल एनर्जी रहे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए अपने काम पर फोकस करना होगा। भाग्य आपके साथ है तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी।
समय आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन आपके काम की प्रशंसा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेट रहें। किसी उपलब्धि की आशा ना रखें, काम लगातार करते रहें। यदि नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकारियों सहकर्मियों से आपके रिलेशनशिप सामान्य रहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते। लापरवाही अगर करेंगे तो वो जरूर इससे आपको दिक्कत होगी, लापरवाही का खुलासा तुरंत सामने आ जाएगा। ऐसा है कि इस मामले में भाग्य इतना साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी नौकरी पैसा वालों के लिए स्थिति जो है इस सप्ताह अच्छी कही जा सकती। केवल अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट आपको करने की जरूरत रहेगी, और विशेष रूप से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। व्यापार जो करते हैं भाई, उनके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा उठा पटक वाला है। 2.5 दिन 5, 6 और 7 यानी कि मंगलवार का आधा दिन यानी 12 बजे दोपहर के बाद में, और बुधवार गुरुवार आपके लिए अच्छा नहीं है व्यापारियों के लिए। इस दौरान आपका व्यापारिक जो लाभ वो प्रभावित हो सकता है, दिक्कत और परेशानी आपको ज्यादा रह सकती है। तो इस दौरान आपको जो है बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो है ये सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। बाकी समय में आपको व्यापारिक लाभ अनुकूल रहेंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत उठापटक दिखती है। आपका माता पिता से व्यवहार ठीक है, लेकिन अपने जो भाई हैं आपके छोटे या बड़े, उनसे व्यवहार कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। थोड़ा मित्रों से भी कोई इश्यू ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप उनसे जब बात करेंगे तो सॉफ्ट स्पोकन रखें। इसके अलावा आप जो है थोड़ा सतर्क होकर के रहें। आपको है ना कम्युनिकेशन गैप रखने से भी उनसे दिक्कत या परेशानी होगी। केवल इसी मामले में यहाँ थोड़ी दिक्कत या परेशानी दिखती है। इसके अलावा बाकी जो पारिवारिक सुख है वो आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुख की चर्चा करें तो वैवाहिक सुख के मामले में आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा उठा पटक वाला है। जीवन साथी को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और 5, 6 और 7 ये 3 तारीखें आपको बता रहा हूँ, मकर राशि जिनकी है इन दिनों में 5, 6 और 7 इन दिनों में उनके विवाह की चर्चा नहीं करनी है। करोगे तो दिक्कत या परेशानी आएगी। कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई नया वाहन लेना है तो भी इन दिनों में लेने से बचना होगा, नहीं तो क्या होगा कि बेवजह के इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए नोट कर लो कि ये 2.5 दिन यानी मंगल बुध और गुरु ये 3 दिन आप मतलब मंगल को तो 12 बजे के बाद में, बाकी जो है पूरे दिन गुरु शुक्र आपको ये बुधवार और गुरुवार आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। आर्थिक मामले में यहाँ पर अनुकूलता दिखती है। आर्थिक मामले में समय आपका अच्छा है। तभी मैंने आपको जो बोला ना अच्छे दिन आ गए, वो इसी संदर्भ में बोला है, क्योंकि आर्थिक मामलों में मंगल जो है अष्टम भाव में आपको बहुत पीड़ा दिक्कत या परेशानी दे रहा था, लेकिन अब उसके नवम भाव में आने से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हुआ है। राहु और मंगल मिलकर के पहले आपके आर्थिक भाव में उथल पुथल मचाए हुए थे, लेकिन अब समय श्रेष्ठ हो चुका है। अनुकूलता के लिए आपको भैरव उपासना करोगे तो और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और समय बढ़िया रहेगा। खासकर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा बेटर कहा जा सकता है, यानी इस दृष्टिकोण से अच्छा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य सामान्य बना हुआ है। अभी जो है बुध अस्त और वक्री है तो इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन 9 तारीख को बुध उदय हो जाएगा तो इसके बाद में भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। और भाग्य को अच्छा करने के लिए आपको भगवान गणपति की पूजा उपासना करने से बहुत ही राहत मिलेगी। समय आपका बहुत ही इससे श्रेष्ठ रहेगा। रेमेडी की बात कर लें तो रेमेडी में आपको जो है केतु के लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना और भगवान गणपति और भैरव जी की साधना से बहुत ही लाभ होने वाला, और विशेष रूप से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। बाकी अन्य लोगों के लिए जो है यह सप्ताह या भाग्य कहें वो बहुत अच्छा है। रेमेडी में आपको और जो उपाय करना है, श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की आप साधना करें। खास करके 5, 6 और 7 इन 3 दिनों में भगवान भोलेनाथ का पूजन उपासना करने से आपको काफी राहत मिलेगी। कोई दिक्कत परेशानी संकट आया है जीवन में तो वह भी दूर हो जाएगा और अच्छे दिन आ गए। ये संदर्भ आप अपने आर्थिक मामलों में देख सकते हो। भाग्य जो है कितना अच्छा साथ दे न दे, लेकिन फिर भी आर्थिक पक्ष अच्छा और जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन भी आप जरूर देखेंगे। तो जो आपको उपाय बताया वो कर लें, तो इससे यानी कि भगवान गणपति की पूजा, केतु के उपाय कर लेंगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ अच्छा हो जाएगा। और जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो डिटेल हमें भेजें, लेकिन नीचे ये लिखना बिल्कुल न भूलें कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं। तो जन्म नक्षत्र से आप और डीप और गहराई से अपना राशिफल और नक्षत्रफल जान पाएंगे। नमस्कार।